ज्वर चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, सभी ज्वरों में सबसे पहला कार्य लंघन है। उसके बाद क्वाथ, उदकपान तथा वात शून्य स्थान का सेवन करना चाहिए। हे ईश्वर, अग्नि से तथा स्वेदन की क्रियाओं को करने से सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुडूची और मोथे का क्वाथ वात ज्वर विनाशक है। दुरालभा अर्थात धमासा नामक औषधि के घृत का पान करने से पित्त ज्वर दूर होता है। सोठ, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, बालक यानी वीरे, खस और चंदन के क्वाथ से सिद्ध पित्त ज्वर का विनाश करता है। दुरालभा तथा सोठ से सिद्ध घृत मिश्रित क्वाथ कफ ज्वर का नाशक है। बालक, सोठ और पित्त पापड़ा से सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिरायता, एरंड, गुडूची, सोठ, नागर मोथा के क्वाथ से पित्त ज्वर दूर होता है। वीरे, खस, पाठा, कंटकारी और नागर मोथा का क्वाथ ज्वर का विनाश करता है। देवदारू की छाल का क्वाथ भी लाभदायक है। हे शंकर, मधु सहित धनिया, नीम, नागर मोथा, परवल की पत्ती, गुडूची और त्रिफला का क्वाथ समस्त ज्वरों का विनाशक है। इसके सेवन से रोगी की क्षुधा बढ़ने लगती है एवं वायु विकार दूर हो जाता है। हरीतकी, पिप्पली, आंवला, चित्रक, धनिया, खस तथा पित्त पापड़ा का चूर्ण और क्वाथ दोनों ज्वरनाशक हैं। मधु के साथ आंवला, गुडूची तथा चंदन का सेवन सभी ज्वर रोगों को दूर करने वाला है। अब आप सन्निपात ज्वर के विनाशक औषधियों को सुने। हल्दी, नीम, त्रिफला, नागर मोथा, देवदारू, अदरक, चंदन, परवल की पत्ती का क्वाथ पीने से त्रिदोषजन्य अर्थात यानी सन्निपात ज्वर दूर हो जाता है। कंटकारी, सोठ, गुडूची, कमल तथा नागबला नामक औषधियों के योग से बने चूर्ण का सेवन करके रोगी श्वास और खांसी आदि से विमुक्त हो जाता है। कफ वातज ज्वर से ग्रसित रोगी को प्यास लगने पर गर्म जल देना चाहिए। सोंठ, पित्त पापड़ा, खस, नागर मोथा तथा चंदन से सिद्ध क्वाथ शीतल जल के साथ देना चाहिए। ये तृष्णा, वमन, पित्त, ज्वर और दाह से ग्रस्त रोगी के लिए हितकारी है। बिल्व आदि पंचमूल का क्वाथ वात ज्वर में लाभ करता है। पिप्पली मूल, गुडूची और सोंठ का योग पाचक है। वात ज्वर होने पर इसका क्वाथ देना चाहिए। ये परम शांति देने वाला है। मधु के सहित पित्त पापड़ा एवं नीम का क्वाथ पित्तज ज्वर का नाशक है। समुचित उपचार करने पर भी यदि रोगी की चेतना नहीं लौटती तो उस रोगी के दोनों पैरों के तलुओं में अथवा मस्तक भाग में लोहे के गर्म शलाका से दग्ध यानी गर्म करना चाहिए। चिरायता, पाढ़ा, पित्त पापड़ा, विशाला, इंद्रायण, त्रिफला तथा निसोत का क्वाथ दूध के साथ ग्राह्य है। ये मलावरोध का भेदन करने वाला एवं समस्त ज्वरों का विनाशक है। पलित केश तथा कर्णशूल के उपचार। श्री भगवान ने कहा, हाथी दांत का भस्म एवं बकरी के दूध में मिश्रित रसांजन यानी रसौत का लेप सिर पर करने से खल्लवाट अर्थात गंजे प्राणी के सिर में 7 रात्रियों के बीतते ही बीतते सुंदर बाल उगाते हैं। 4 भाग भृंगराज रस से सिद्ध गुंजा फल के चूर्ण युक्त तिल का तेल केश राशि का अभिवृद्धि कारक होता है। इलायची, जटामांसी, मुरा यानी शल्लकी, शिव यानी काला धतूरा, गुंजा यानी घुंगची को समभाग में लेकर उनसे बनाया गया लेप सिर में लगाने से इंद्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है। आम की गुठलियों के चूर्ण का लेप करने से केश सूक्ष्म अर्थात पतले हो जाते हैं। करंज, आंवला, इलायची और लाह का लेप वालों की लालिमा का विनाशक है। आम के गुठली की मज्जा तथा आंवला के चूर्ण का सिर में लेप करने से केश राशि जड़ से मजबूत, सघन, लंबी, चिकनी तथा टूट टूट कर न झरने वाली हो जाती है। मिडंग और गंधक अथवा 4 गुने गोमूत्र से युक्त मैंसिल के चूर्ण से सिद्ध तैलपाक उत्तम माना गया है। सिर में इन तेलों का लेप करने से जूं और लीख समाप्त हो जाते हैं। हे वृषभ ध्वज, शंख, भस्म और सीसक घिसकर सिर में लगाने से केश चिकने और अत्यंत काले हो जाते हैं। भृंगराज, लौहचूर्ण, त्रिफला, बिजौरा नींबू, नीली, कनेर और गुड़ को समान भाग में लेकर अग्नि पर सिद्ध किया गया पाक एक महाऔषधि है। इसके लेप से पक रहे बालों को पुनः काला किया जा सकता है। आम की गुठलियों की गूदी, त्रिफला, नीली, भृंगराज, शोधित पुराना लौह चूर्ण तथा कांजी का सिद्ध योग भी बालों को काला करता है। चक्रमर्दक यानी चकवड़ का बीज एवं कुष्ठ, एरंड मूल तथा अत्यंत खट्टे कांजी के साथ पीस कर लेप करने से मस्तक का रोग दूर हो जाता है। सेंधा नमक, वच, हींग, कुष्ठ, नागकेशर, शतपुष्पा यानी सौंफ तथा देवदारू नामक औषधियों से शोधित 4 गुने गाय के गोबर से निकाले गए रस से युक्त तिल के तेल को 1 कण मात्र भी कान में डालकर
अत्यंत प्रबल कर्णशूल को विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव, भेड़ का मूत्र और सेंधा नमक कान में डालने से पूति का दोष अर्थात बहने वाला दुर्गंधपूर्ण पानी और कृमि स्रावादि का विकार विनष्ट हो जाता है। मालती नामक पुष्प की पत्तियों का रस या गोमूत्र कानों में डालने से उनमें से बहने वाला मवाद नष्ट हो जाता है। कुष्ठ, उड़द, काली मिर्च, तगर, मधु, पिप्पली, अपामार्ग, अश्वगंधा, बृहति, श्वेत सरसों, यव, तिल और सेंधा नमक का उपटन कल्याणकारी होता है। भल्लातक, बृहति एवं अनार का छिलका तथा कटु तैल के लेप से या इस उपटन के प्रयोग से लिंग, बाहु, स्तन और श्रवण शक्ति की वृद्धि होती है। नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पाद रोग और शस्त्राघात आदि जनित रोगों की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, मधु के सहित शोभनक वृक्ष की पत्तियों का रस आंखों में डालने से निश्चित ही नेत्र का रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चमेली के 80-80 फूल, नीम, आंवला, सोंठ, पीपल तथा चौलाई के शाक को चावल के जल में पीसकर उनकी वटी बनानी चाहिए। तदनंतर छाया में सुखाकर मधु के साथ उनका नेत्रों में अंजन करना लाभकारी है। ऐसा करने से तिमिरादिक रोग नष्ट हो जाते हैं। बहेड़े के गुठली की गूदी, शंखनाभि, मैनसिल, नीम की पत्ती एवं काली मिर्च को बकरी के मूत्र में घिसकर अंजन बनाना चाहिए। इस प्रकार का सिद्ध अंजन नेत्रों में होने वाले पुष्प दोष अर्थात फोल्ला, रतौंधी, तिमिर विकार तथा पटल रोग को नष्ट कर देता है। शंख भस्म 4 भाग, मैनसिल 2 भाग एवं सेंधा नमक 1 भाग जल में पीसकर बनाई और छाया में सुखाई गई वटी का नेत्रों में अंजन करने से तिमिर, पटल तथा सूजन नष्ट हो जाता है। ये नेत्र रोगों की महौषधि है। त्रिकटु, त्रिफला, कंजा के फल, सेंधा नमक और दोनों रजनी, हल्दी, दारू हल्दी को भृंगराज के रस में पीसकर उसका नेत्रों में अंजन देने से तिमिरादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। जंगली अड़ूसा की जड़ को कांजी में पीसकर नेत्रों में लगाने से नेत्रशूल नष्ट हो जाता है। तक्र अर्थात मट्ठे के साथ बेर की जड़ को पीसकर पीने से भी नेत्रों की पीड़ा दूर होती है। सेंधा नमक, कड़ुआ तेल, अपामार्ग की जड़, दूध और कांजी को ताम्रपात में घिसकर उसका नेत्रों में अंजन करने से पिंजट अर्थात कीचड़ निकलना बंद हो जाता है। बेल्व और नील वृक्ष की जड़ पीसकर बनाए गए अंजन को नेत्रों में लगाने मात्र से तिमिरादिक रोग निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। पिप्पली, तगर, हल्दी, आंवला, वच और खदिर द्वारा बनाई गई बत्ती का अंजन लगाने से नेत्र रोग नष्ट होता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः मुंह में जल भरकर जल का ही छींटा देकर नेत्रों को धोता है, वो नेत्रों के सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। श्वेत एरंड की जड़ एवं पत्तियों के रस से सिद्ध बकरी के दूध के उष्ण पाक के सेक से आंखों का विकार दूर हो जाता है। चंदन, सेंधा नमक, पुराने पलाश का पत्र और हरित की पटल, कुसुम, नीली का अंजन चक्रिका, चकाचौंधी नामक नेत्र रोगों का विनाशक है। बकरी के मूत्र में घिसी गई गुंजा की जड़ का अंजन तिमिर रोग को दूर करता है। हे रुद्र, चांदी, तांबे तथा सोने की शलाका को हाथ पर घिसकर नेत्रों में उसका लगाया गया उपटन कामला नामक रोग का निवारक है। घोषा फल अर्थात सौंफ को सूंघने और सेवन करने से पीलिया नामक रोग का विनाश होता है। दूर्वा, अनार पुष्प, लोध्र और हरितकी का रस नासार्श तथा वात रक्त के दोष को दूर करता है। हे वृषध्वज, हे नीललोहित, जांगलिक मूल अर्थात केवांच की जड़ को भली प्रकार से पीसकर उसका नस्य लेने से नासार्श रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, गोघृत, सर्जरस यानी राल, धनिया, सेंधा नमक, धतूर तथा गैरिक से सिद्ध सिक्त अर्थात मोम तेल में मिलाकर होठों पर लगाने से होठों के घाव तथा होठ फटने का रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जाने वाली चमेली की पत्तियों का रस भी मुख रोग विनाशक है। केसर के बीजों को खाने से हिलने वाले दांत दृढ़ हो जाते हैं। मोथा, कुष्ठ, इलायची, मुलेठी, वालक और धनिया को चबाने से मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। कषाय द्रव्य या त्रिकटु अथवा तेल युक्त तिक्त शाक के नित्य भक्षण से भी मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। इससे सभी प्रकार के दांतों से संबंधित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे शिव, तेल में सिद्ध कांजी का कुल्ला करने से अथवा उसको मुख में रखने से तांबूल के साथ खाए गए चूने के प्रभाव से हुए घाव या अन्य व्याधियों का विनाश हो जाता है। सोंठ को चबाने से जिस प्रकार प्राणी कफ के रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बिजौरा नींबू के बीज, इलायची, मुलेठी, पिप्पली और चमेली की पत्तियों का चूर्ण यानी शहद में चाटने से कफ विकार से मुक्ति मिल जाती है।
शेफालिका यानी सिंधुवार तथा जटामांसी का चूर्ण चबाने से गलशुंडी अर्थात तालु भाग की शोथ का विनाश होता है। गुंजा अर्थात घुंगची की जड़ को चबाने से दांत में लगे हुए कीड़ों का विनाश होता है। हे शिव, मधु सहित काकजंघा यानी घुंगची, स्नुही, सिंहोड़ और नील का क्वाथ दंताक्रांत यानी दंताघात तथा दांत के कीट रोगों का विनाशक है। कर्कटपाद यानी कमल की जड़ से सिद्ध घृत पाक का मंजन करने से दांतों की कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव, कर्कटपाद का दूध के साथ लेप करने से भी इस रोग का विनाश हो जाता है। ज्योतिषमती यानी मालकंगनी के फलों को जल में पीसकर उसके द्वारा 3 सप्ताह तक कुल्ला करने से भी इस रोग में लाभ होता है। विदारी कंद और हरितकी के चूर्ण का मंजन करने से दांतों का कालापन विनष्ट होता है। लोध, कुमकुम, मजीठ, अगर, लाल चंदन, यव, चावल तथा मुलैठी को जल में पीसकर तैयार किया गया मुखलेप स्त्रियों के मुख को शोभा संपन्न बनाता है। 2 प्रस्थ बकरी का दूध, 1 प्रस्थ तिल का तेल, 1 कर्श रक्त चंदन, मंजिष्ठ, लाक्षारस, मधुयष्टि और कुमकुम से सिद्ध लेप पाक 1 सप्ताह के अंतर्गत ही मुख की शोभा को बढ़ा देता है। सोंठ, पिंपली, चूर्ण, गुडूची और कंटकारी के क्वाथ का पान करने से जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हे महादेव, कंजा, पित्त पापड़ा, बृहति यानी भटकटैया, अदरक, हरितकी तथा गोखरू के द्वारा सिद्ध क्वाथ पीने से थकान दूर हो जाती है। एवं दाह, पित्त ज्वर, शारीरिक शुष्कता और मूर्छा दोष भी विनष्ट हो जाते हैं। मधु, घृत, पिप्पली, चूर्ण एवं दूध से युक्त क्वाथ का पान हृदय रोग, खांसी तथा विषम ज्वर का विनाशक होता है। हे वृषध्वज, सामान्यतः क्वाथ तथा औषधियों की अनुपान मात्रा आधा कर्ष अर्थात 1 तोला है। विशेष रूप से रोगी की आयु के अनुसार उसके परिमाण पर विचार करना चाहिए। गौ के गोबर से रस निकालकर दूध के साथ पान करने से विषम ज्वर दूर हो जाता है। काकजंघा, घुंघुची का रस भी इस ज्वर का नाशक है। सोंठ के चूर्ण से युक्त बकरी के दूध का क्वाथ विषम ज्वर को दूर कर देता है। मुलैठी, खस, सेंधा नमक तथा भटकटैया का फल पीसकर उसका नस्य देने से पुरुष को नींद आने लगती है। हे शिव, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मधु का नस्य लेने से भी प्राणी को नींद आ जाती है। काकजंघा की जड़ मस्तक पर लेप करके भी निद्रा को लाया जा सकता है। कांजी तथा धूना नामक वृक्ष के गोंद से सिद्ध तैल पाक को शीतल जल में मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर संताप दूर हो जाता है। ये रक्त दोषज, ज्वर और दाह से उत्पन्न होने वाले संताप को भी दूर करता है। शिलाजीत, शैवाल, मंथा यानी मेथी, सोंठ, पाषाण भेदी यानी पत्थर चट्टा, सहिजन, गोखरू, वरुण और सौभांजन की जड़, इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ, हींग तथा यवक्षार के सहित पान करने से वात रोग का विनाश होता है। हे शिव, पिप्पली, पिप्पली मूल तथा भिलावे का जल या क्वाथ भली प्रकार से शूल रोग को दूर करने का श्रेष्ठतम योग है। अश्वगंधा तथा मूली के रस से शोधित वामी की जो मिट्टी होती है उसको रगड़ने से दाद और उरु स्तंभ नामक रोग शांत हो जाते हैं। बृहति मूल अर्थात भटकटैया की जड़ को पानी में पीसकर पीने से संघात वात नष्ट होता है। अदरक और तगर की जड़ को पीसकर मट्ठे के साथ पीने से झिंझनी अर्थात झुंझबाई का रोग वैसे ही नष्ट होता है जैसे वज्र के प्रभाव से वृक्ष धराशायी हो जाता है। अस्थि संहारक हरजोड़ अर्थात ग्रंथिमान नामक लता की जड़ को भात के साथ खाने से अथवा जटामांसी के रस के साथ पान करने से वात रोग तथा अस्थिभंग के दोष विनष्ट हो जाते हैं। बकरी के दूध और घृत मिश्रित सत्तू का लेप दोनों पैर के तलुओं में करने से जलन समाप्त हो जाती है। मधु, घृत, मोम, गुड़, गैरिक, गुग्गुल और राल का रस पैरों में लेप करने से उनका फटना तथा जलना बंद हो जाता है। हे वृषध्वज, सरसों के तेल को पैरों में लेप कर निर्धूम अग्नि में जो मनुष्य सेकता है उसका पंकिल मिट्टी खाया हुआ अर्थात कीचड़ में अधिक देर तक रहने से दूषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारण से विकृत हुआ पैर खोजलाहट आदि विकारों से रहित हो जाता है। सर्जरस, मोम, जीरा और हरितकी से शोधित घृत पाक का अभ्यंग करने से अग्नि में जलने से उत्पन्न हुई पीड़ा शांत हो जाती है। तिल का तेल अग्नि में जलाकर भस्म किए गए यव को प्रचुर मात्रा में बार बार मिलाकर लेप करने से अग्नि में जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं। भैंस के दूध का मक्खन, अग्नि में भुने गए तिल का चूर्ण और भिलावा का रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घाव को ठीक करता है।
इसका नस्य एवं लेप करने से हृदय शूल भी शांत हो जाता है। हे हर, दंड प्रहार आदि के कारण शरीर में उत्पन्न घाव कर्पूर और गोघृत परस्पर मिलाकर भरने से ठीक हो जाता है। हे शिव, शस्त्रों के प्रहार से होने वाले घाव पर इस औषधि का प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपड़े से बांध देना चाहिए। हे वृषध्वज, इस प्रकार के घाव जब पक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथ का स्पर्श देना यानी सहलाना चाहिए। आम्र की जड़ का रस और घृत भरने से भी शस्त्राघात का घाव भर जाता है। शरपुंखा यानी शर्फों का, लज्जालू का यानी लाजवंती और पाठा पाढ़ा नामक औषधियों की जड़ को जल में पीसकर उसका लेप लगाने से भी शस्त्राघात जनित व्रण ठीक हो जाता है। काकजंघा की जड़ को पीसकर शस्त्राघात के घाव में भरने से वो घाव 3 रात्रियों के बीतते ही सूख जाता है। रोहितक नामक या रोहड़ा की जड़ का लेप भी व्रण को नष्ट कर देता है। लाठी आदि के प्रहार से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जल एवं तिल के तेल में सिद्ध अपामार्ग की जड़ का लेप लगाने से तथा आग पर सेकने से शांत हो जाती है। हे शंकर, हरित की सोंठ और सेंधा नमक पीसकर जल के साथ खाने से अजीर्ण रोग का विनाश होता है। निम्ब मूल अर्थात नीम की जड़ को कमर में बांधने पर नेत्रों की पीड़ा दूर हो जाती है। शण यानी पटसन की जड़ और पान का भस्म इंद्रियजन्य विकार का विनाशक है। यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसों की जड़ और बिजौरा नींबू के बीज समान भाग में पीसकर उनका उपटन बनाना चाहिए। 7 दिनों तक शरीर में इसका प्रयोग करने से रंग गोरा हो जाता है। श्वेत अपराजिता की पत्ती तथा नीम की पत्ती का रस निकालकर उसका नस्य देने से डाकनी आदि माताओं और ब्रह्म राक्षसों की छाया से मुक्ति हो जाती है। हे वृषध्वज, मधुसार अर्थात मुलैठी की जड़ का नस्य देने से भी उनकी छाया दूर हो जाती है। हे रुद्र, पिप्पली, लौहचूर्ण, सोंठ, आंवला, सेंधा नमक, मधु तथा शर्करा का समान योग गूलर के फल के बराबर की मात्रा में 1 सप्ताह पर्यंत सेवन करने से पुरुष बलवान हो जाता है। यदि वो सदैव इसका सेवन करे तो 200 वर्ष तक जीवित रहता है। भल्लूकी के दूध से जीवित रोहित मछली के मांस द्वारा सिद्ध तैल पाक का अभ्यंग करने से शरीर में स्थित समस्त रोग दूर हो जाते हैं। चंदन के जल का नस्य लेने से शरीर के गिरे हुए रोम पुनः निकल आते हैं। हस्त नक्षत्र में लांगलिका कंद अर्थात कलियारी या जल पिप्पली की जड़ को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप शरीर में लगाता है वो बुढ़ौती के दर्प को नष्ट कर देता है, अर्थात शरीर में वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। पुष्य नक्षत्र में सुदर्शना, चक्रांगी या वृषकर्णी नामक लता की जड़ को लाकर घर के मध्य डाल देने से सर्प घर से भाग जाते हैं। हे शिव, रविवार को लाई गई मंदार वृक्ष तथा अग्नि ज्वलिता यानी जल पिप्पली की जड़ को पीसकर बनाई गई बत्ती सरसों के तेल से जलाने पर मार्ग में दंश प्रहार करने वाले सर्प का विनाश करती है। वे फला यानी केतकी और अर्जुन के पुष्प, भिलावा, शिरीष, लाक्षारस, राल, विड और गुग्गुल इन सभी के द्वारा बना धूप मक्खियों तथा मच्छरों का नाश करता है।